हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है, आज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट है। और आज का जो चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, इससे रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट आज मैं दे रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आप लोगों को पढ़ना है होमवर्क के तौर पे, वो पढ़ना है आप लोगों को संविधान की प्रस्तावना। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं जिससे आपको सुविधा हो। नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको जहाँ कहीं से भी इसे ढूंढकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि जब एमसीक्यू टेस्ट आप लगाएं तो उसमें आपके स्कोर काफ़ी अच्छे हों। तो फिलहाल चलिए आज देखते हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया को। क्वेश्चन है पहला कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? आंसर है ऑप्शन ए, एम.एन. राय ने वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटी राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुड। यहाँ पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, तो विलियम वुड नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो है इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा, जिसके सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बाकी जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, तथा सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा सदस्यों को, आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष एवं एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया तथा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर है ऑप्शन सी 11 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। आंसर है ऑप्शन बी बी.एन. राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए बी.एन. राव। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है।
आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर को। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के रूप में मनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। आंसर है ऑप्शन डी मौलाना आजाद ने। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आंसर है ऑप्शन बी 15। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसमें कि अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मस्करीना थी। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? आंसर है ऑप्शन सी बी आर आम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड विस्काउंट ने। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। तो ये थे 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि इसमें स्कोर अच्छा रहा होगा। हालांकि मैंने इसमें होमवर्क नहीं दिया, उससे पहले ही वीडियो मैं ले आई, तो कोई बात नहीं, आपको आज से लगातार होमवर्क मिलता रहेगा और उसे आप अच्छे से पढ़ते रहें। तो आज का स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।